अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने आतिश फ़िशां पहाड़ और लावा के बारे में सुना होगा। आज हम इसी हवाले से आप लोगों को चंद हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वोल्केनो ज़मीन की सतह पर एक खुली जगह होती है और ये खुली हुई जगह अमूमन पहाड़ों में होती है, जिसमें से गैस, राख और गर्म पिघला हुआ मादा जिसे मैग्मा कहते हैं निकलता है। नंबर 2, वोल्केनो लफ्ज़ रोमन नाम वोल्कैन से निकला है। वोल्कैन पुराने अदवार में आग का खुदा माना जाता था। नंबर 3, वोल्केनस को अक्सर टेक्टोनिक प्लेट्स के नुक्ता पर भी देखा गया है। टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन की सतह का वो हिस्सा हैं जो आपस में मिली होती हैं। नंबर 4, दुनिया में तकरीबन 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रिहाइश वोल्केनो के ख़तरनाक रेंज में है, जो किसी वक्त भी लावा उगल सकता है। नंबर 5, वोल्केनोस की 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1, एक्टिव, इसका मतलब है जो एक्टिव वोल्केनो है वहाँ लावा, राख या मैग्मा हरकत करता रहता है। दूसरी किस्म डोरमेंट है, इसका मतलब है कि आतिश फ़िशां में हाल ही में हरकत हुई थी और अब ये पुरसुकून है। तीसरी किस्म एक्सटिंक्ट के नाम से जानी जाती है और इसका मतलब है कि काफ़ी अर्सा पहले आतिश फ़िशां में हरकत हुई थी, लेकिन दोबारा हरकत होने के चांसेस कम हैं। नंबर 6, लावा और मैग्मा दो अलग चीज़ें हैं। आतिश फ़िशां में मौजूद गर्म मादे या लिक्विड को मैग्मा कहते हैं और जब यह आतिश फ़िशां से बाहर निकल आता है तो इसे लावा कहते हैं। आतिश फ़िशां सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं होते, बल्कि ये समंदर की तह और बर्फ़ के नीचे भी पाए जाते हैं। आतिश फ़िशां से निकले हुए लावे का दर्जा हरारत 1250 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये लावा इतना गर्म होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला दे। दुनिया का सबसे बड़ा आतिश फ़िशां मोना लुआ है जो हवावी में है। ये 4169 मीटर बुलंदी पर है और ये आखिरी मरतबा 1984 को फटा था। हमारे सारे शमसी निज़ाम में कहीं ना कहीं आतिश फ़िशां ज़रूर हैं। सैयारे और चाँद पर भी आतिश फ़िशां हैं। हमारे शमसी निज़ाम में सबसे बड़ा आतिश फ़िशां ओलंपस मोन्स है जो मार्स पर है। सन 79 ईस्वी में इटली का एक टाउन जो पोम्पी के नाम से जाना जाता था, आतिश फ़िशां की वजह से तबाह दफन हो गया था। यह आतिश फ़िशां पोम्पी में एक पहाड़ वेसुवियस से निकला था। पोम्पी आज एक तारीख़ी सियाहती जगह है। ज़मीन पर तकरीबन 1900 आतिश फ़िशां एक्टिव समझे गए हैं जो फिर फट सकते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा जोशीले आतिश फ़िशां में से रिंग ऑफ फायर एक है जिसका अहाता 40,000 किलोमीटर है और ये एरिया घोड़े के खुर की तरह दिखता है। ये बैरल काहिल में है। दुनिया की तारीख़ में सबसे ऊंची आवाज़ वाला आतिश फ़िशां का नाम कैराकटुआ है। जनूबी एशिया में पाया जाने वाला कैराकटुआ आतिश फ़िशां 1883 में फटा था और इससे 200 मेगाट्रॉन्स एनर्जी निकली थी जो 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर है। हैरत की बात है कि आतिश फ़िशां से ज़रख़ेज़ ज़मीन की पैदावार हो सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ लावा और राख ग़िज़ाइयत से भरपूर मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं जो फसलें उगाने के लिए बेहतरीन है। इसीलिए कुछ लोग आतिश फ़िशां पहाड़ों के ढलवान हिस्से पर अपने घर बनाते हैं। सिर्फ इंसान ही आतिश फ़िशां का फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि परिंदे भी उठाते हैं। परिंदे जिनका नाम मैल्यू है अपने अंडों को आतिश फ़िशां के करीब रेत में दफना देते हैं ताकि उनके अंडे गर्म रहें और जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो रेत से भी बाहर निकल आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।